तो जब भी आप ऑयल गाड़ी में डालते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से ऑयल का एक ग्रेड बताते हैं कि 0W50, 5W30, 10W40, ये जो जिस तरह का जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है ये और कुछ नहीं बताता है, आपका एक टेम्परेचर रेंज जिसके बीच में ये इंजन ऑयल अपने क्वालिटी को या अपने जो उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इंजन ऑयल की, लुब्रिकेट करना, फ्रिक्शन को कम करना, लाइफ को बढ़ाना, तो ये जो परफॉर्मेंस है ये इस टेम्परेचर रेंज से इस टेम्परेचर रेंज के बीच में इसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है। मेरा ये मानना है अगर मैन्युफैक्चरर जो कार मैन्युफैक्चरर है वो बोलता है कि नहीं ये पर्टिकुलर इंजन जो मेरा है उसमें आप सिंथेटिक ऑयल ही डालिए, तो कृपया करके उसमें मिनरल ऑयल सेम ग्रेड का भी मत डालिए। परंतु अगर मैन्युफैक्चरर ये बोलता है कि आप मिनरल ऑयल भी डाल सकते हैं, सिंथेटिक ऑयल भी डाल सकते हैं, बस इस ग्रेड का होना चाहिए, तो आप देख लीजिए कि आपके साल का रन कितना है। अगर साल का रन 10,000 से अंदर का है तो कोई बहुत मेरे हिसाब से बहुत फायदे का सौदा नहीं है सिंथेटिक ऑयल, महंगा ऑयल उसमें डालना। इंजन ऑयल जो है वो जो अप्रूव्ड ग्रेड है और जो अप्रूव्ड क्वांटिटी है उसका चयन करें और मेजर करके डालें, अंदाज से ना डालें। और बीच बीच में डिपस्टिक में अगर हाई और लो के बीच में थोड़ा लोअर साइड में है तो पैनिक हो करके ऑयल ना डाल दें ऊपर से। नमस्कार, हिट्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं उसमें इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है और आज कुछ एस्पेक्ट्स पर बात होगी। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ और बात होगी इंजन ऑयल के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर एक गाड़ी में इंजन ऑयल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और जैसा कि आपने बताया कि बहुत इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन इसमें चाहिए, तो एक कंटेंट में कवर नहीं होगा, और भी कंटेंट्स बनेंगे। तो क्या कुछ समझने की ज़रूरत है जिनके पास गाड़ियाँ हैं? आपने ठीक ही बोला शक्ति जी, धन्यवाद। कि इंजन ऑयल जो भी गाड़ी जिसमें इंजन है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, तो उसमें इंजन ऑयल की भूमिका इंजन के स्मूथ रनिंग और लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है जी। और इंजन ऑयल काफ़ी ग्रेड्स और काफ़ी तरीके का या क्वालिटी का आता है। मैन्युफैक्चरर द्वारा काफ़ी ग्रेड्स अप्रूव्ड होते हैं कि एक गाड़ी है तो उसमें आप ये ग्रेड के ऑयल डाल सकते हैं, ये ब्रांड का ऑयल डाल सकते हैं। परंतु आज जो हम लोग विषय में की बात करेंगे वो बहुत ही सिंपल है, जो कि एक बेसिक अंतर है या बेसिक जो डिस्टिंग्विश करने का पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। ऑयल सबको समझ में आता है, ऑयल जो है वो डाला जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए और लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि लाइफ ऑफ इंजन जो है वो बढ़ सके और इंजन अच्छे से स्मूथली रन कर सके। ये प्राइमरीली ये ऑब्जेक्टिव होता है। इंजन ऑयल जो है शक्ति जी वो दो प्रकार के बेसिकली होते हैं। एक प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक ऑयल जी। सिंथेटिक क्या है ये भी बताते हैं आज, और जो ऑयल सिंथेटिक नहीं है वो क्या है, तो वो मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल क्यों बोलते हैं ये भी बताते हैं। सिंथेटिक ऑयल जो है शक्ति जी वो काम लुब्रिकेशन का करता है, लाइफ को बढ़ाता है, फ्रिक्शन को कम करता है, सब कुछ वैसे ही करता है, पर ये बनता है वेरियस केमिकल्स को मिला करके एक जो उसका जो एंड रिजल्टेंट होता है, जो आपको डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ चाहिए इंजन ऑयल में, वो आप वेरियस केमिकल्स को मिला करके जब तैयार करते हैं तो वो केमिकली आर्टिफिशियली जो तैयार होता है वो सिंथेटिक ऑयल होता है। जो ऑयल हम लोग अर्थ के अंदर से पंप आउट करके निकालते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली क्रूड ऑयल बोलते हैं जी। क्रूड ऑयल से सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं। नेचुरल गैस है, कोल टार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो अल्टीमेटली क्रूड ऑयल जो ज़मीन से नीचे से निकाला जाता है उसका पार्ट होता है, और ये जो इंजन ऑयल है ये भी उसी क्रूड ऑयल का एक अंश है जिसको हम लोग
अलग करते हैं, रिफाइन करते हैं और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल्स मिला के उस प्रॉपर्टी को अचीव करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग गाड़ी में यूज करते हैं जी। तो मिनरल ऑयल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक तरह का खनिज है जो हम लोग नेचुरल रिसोर्स, जो हमारे अर्थ के नीचे जो क्रूड ऑयल है, जो ऑयल का जो भंडार है हमारा, उसी से जो हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं, उसी का एक अंश को अलग करके ऑयल बना करके इंजन ऑयल के रूप में यूज करते हैं जी। और सिंथेटिक ऑयल जो केमिकल द्वारा ही बनाया हुआ ऑयल होता है, दोनों का काम एक ही है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिंथेटिक ऑयल बेहतर होता है, कुछ मामले में बेहतर हो भी सकता है, परंतु बेहतर ऑयल या कम बेहतर ऑयल किस, उसकी बेसिकली क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या उसको अलग करता है? तो एक अच्छा इंजन ऑयल ज़्यादा टेम्परेचर रेंज में अपना काम बखूबी करता है। जैसे हो सकता है कि कोई गाड़ी ऐसे जगह में यूज़ होती हो जहाँ पे जो टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता हो, वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती हो, तो उस सिचुएशन में भी ऑयल क्या होगा, अल्टीमेटली कम टेम्परेचर के वजह से वो थोड़ा थिक हो जाएगा, तो लुब्रिकेशन उस समय भी ठीक से होते रहना चाहिए। और अगर वही गाड़ी कोई ऐसे जगह पे यूज़ हो रही हो जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत हाई हो, 40s में हो, मिड 40s में हो, मोर देन मिड 40 हो, 45-46 डिग्री टेम्परेचर हो, तो वहाँ पे इंजन ऑयल की टेंडेंसी होगी कि वो थोड़ा पतला हो जाएगा, डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी हाई टेम्परेचर की वजह से, तब भी वो अपना काम ठीक से करता रहे। तो जब भी आप ऑयल गाड़ी में डालते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से ऑयल का एक ग्रेड बताते हैं कि 0W50, 5W30, 10W40, ये जो जिस तरह का जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है, ये और कुछ नहीं बताता है, आपका एक टेम्परेचर रेंज जिसके बीच में ये इंजन ऑयल अपने क्वालिटी को या अपने जो उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इंजन ऑयल की, लुब्रिकेट करना, फ्रिक्शन को कम करना, लाइफ को बढ़ाना, तो ये जो परफॉर्मेंस है ये इस टेम्परेचर रेंज से इस टेम्परेचर रेंज के बीच में इसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है। इससे अगर नीचे चले जाएंगे तो शायद ये इंजन ऑयल की जो ग्रेड है वो पर्याप्त नहीं होगी, या अगर इससे ऊपर चले जाएंगे तो शायद पर्याप्त नहीं होगी। सिंथेटिक ऑयल जो होता है उसका जो अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ऑयल सिंथेटिक अच्छा होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो केमिकल फार्मूला से निर्मित होता है, तो उसका डेवलपमेंट कॉस्ट भी हाई होता है और उसमें कुछ कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि ज़्यादा जो डिज़ायर्ड है उसको ज़्यादा अचीव कर पाती हैं। तो इंजन ऑयल ख़राब नहीं होता है सिंथेटिक। और जो मिनरल ऑयल होता है वो भी आज के समय में जो मिनरल ऑयल की जो टेक्नोलॉजी है, जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, वो इतना अच्छा है कि वो भी काम अपना बखूबी निभाता है अगर ग्रेड दोनों का सेम है। लेट्स से 5W30 इंजन ऑयल का ग्रेड है, वो सिंथेटिक में और मिनरल में दोनों में लगभग काम बराबर ही करता है। फर्क सिंथेटिक ऑयल में इतना होता है कि सिंथेटिक ऑयल का ड्रेन टाइम, लेटेस्ट से अगर मिनरल ऑयल कार मैन्युफैक्चरर आपको रिकमेंड करता है कि 10,000 किलोमीटर या 1 साल में उसको रिप्लेस कर लेना चाहिए, तो सिंथेटिक ऑयल का जो ड्रेन टाइम होता है ये 10,000 से बढ़ के हो सकता है 20,000 हो जाए, हो सकता है 20,000 से ज़्यादा हो जाए। परंतु अगर हमारे दर्शक या कार यूज़र के मन में होता है कि नहीं हम साल में एक बार ऑयल चेंज कर ही लेंगे, क्योंकि गाड़ी मेरी कम भी चलती है तो ऑयल मुझे चेंज कर लेना चाहिए, जो कि अच्छा डिसीजन भी है, उससे स्लज फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर आपको 1 साल में चेंज ही करना है या 10,000 किलोमीटर में चेंज ही करना है, तो सिंथेटिक ऑयल डालने का तो कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्च करने का तो कोई लाभ नहीं है। कुछ कुछ इंजन्स ऐसे होते हैं जो इतने हाई परफॉर्मेंस होते हैं, उसमें सिंथेटिक ऑयल ही अप्रूव्ड होता है, तो उसमें एकदम सिंथेटिक ऑयल डालना चाहिए। हर ब्रांड का अपना अपना एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है, वो बताते हैं कि मेरे सिंथेटिक ऑयल में ये क्वालिटी है, कोई मैन्युफैक्चरर बताता है मेरे सिंथेटिक ऑयल में ये क्वालिटी है। ठीक है, मेरा ये मानना है अगर मैन्युफैक्चरर जो कार मैन्युफैक्चरर है वो बोलता है कि नहीं ये पर्टिकुलर इंजन जो मेरा है उसमें आप सिंथेटिक ऑयल ही डालिए, तो कृपया करके उसमें मिनरल ऑयल सेम ग्रेड का भी मत डालिए। परंतु अगर मैन्युफैक्चरर ये बोलता है कि आप मिनरल ऑयल भी डाल सकते हैं, सिंथेटिक ऑयल भी डाल सकते हैं, बस इस ग्रेड का होना चाहिए,
तो आप देख लीजिए कि आपके साल का रन कितना है। अगर साल का रन 10,000 से अंदर का है तो कोई बहुत, मेरे हिसाब से बहुत फायदे का सौदा नहीं है सिंथेटिक ऑयल, महंगा ऑयल उसमें डालना। तो क्रक्स जो इस वीडियो का वो ये है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने आपको सजेस्ट किया है कि ये जो इंजन है ये वो इस टेक्नोलॉजी का इंजन है कि इसमें सिंथेटिक ऑयल ही इस ग्रेड का पड़ना चाहिए, तो कृपया करके उसमें मिनरल ऑयल ना डालें। तो सर कैसे लोगों को, मैनुअल में क्या लिखा रहेगा? एकदम लिखा रहता है मैनुअल में जी। और ऑथराइज वर्कशॉप में इसकी जानकारी होती है। अब देखिए ये थोड़ा फ्लिप साइड है, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल डालना नुकसान का सौदा तो नहीं है, महंगा होता है। अब महंगा होता है तो उसमें थोड़े पैसे भी ज़्यादा बचते हैं बेचने वाले को, तो कई बार लोग सजेस्ट करते हैं कि सिंथेटिक ऑयल डालिए। मेरा ये मानना है कि सिंथेटिक ऑयल आप जरूर डालें, अगर आपका शौक है तो जरूर डालें, नुकसान नहीं है। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं जरूर डालें, परंतु अगर आपको 10,000 किलोमीटर लगभग साल में गाड़ी चलती है या एक आध साल में आप ऑयल चेंज कर देते हैं तो सिंथेटिक ऑयल डालने का कोई लाभ नहीं हुआ आपके ज़्यादा पैसे खर्च करने का। परंतु अगर कोई मैन्युफैक्चरर बोलता है कि मेरा जो ये इंजन का टेक्नोलॉजी है उसमें सिंथेटिक ऑयल ही पड़ना चाहिए, जो कि काफ़ी गाड़ियों में होता है ऐसा, तो जिस इंजन में मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल दोनों अप्रूव्ड है तो देखें जरूर कि साल में गाड़ी आपकी कितनी चलनी है। अगर 10,000 के करीब चलनी है या उससे कम चलनी है तो सिंथेटिक ऑयल डाल के कोई बहुत ज़्यादा लाभ मुझे नज़र नहीं आता है। मैं कहीं से सिंथेटिक ऑयल को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, कहीं से अपने व्यूअर्स के विजडम को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वो यही कहता है कि जहाँ दोनों अप्रूव्ड हैं तो देख लीजिए गाड़ी कितनी चलनी है आपकी, साल में कितनी चलती है। तो 10,000 या नीचे किलोमीटर चलती है, कम चलती है तो मिनरल ऑयल भी डाल सकते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सर्विस सेंटर बहुत ऐसा रिमोट जगह में रहता हूँ कि बार बार समय पे हो सकता है कि ऑयल नहीं चेंज करा पाऊँ, तो वहाँ पे सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर सकते हैं। या मैन्युफैक्चरर बोलता है कि इस पर्टिकुलर इंजन में सिंथेटिक ऑयल ही अप्रूव्ड है तो सिंथेटिक ऑयल डालें, ग्रेड से प्रभावित ना हो कि अगर 10W30 या 5W40 है तो हमने देखा नहीं कि 5W40 सिर्फ पढ़ लिया और उसमें अप्रूव्ड है कि नहीं सिंथेटिक डालना है तो हमने मिनरल डाल दिया, ये ना करें। और अगर 5W40 दोनों अप्रूव्ड है तो विवेक का प्रयोग करें कि अगर गाड़ी आपकी 10,000 किलोमीटर नहीं चलनी है, एक साल में ऑयल रिप्लेस करना ही है, तो ज़्यादा पैसे खर्च करके कोई फायदा नहीं है, आप उसी ग्रेड 5W40 का मिनरल ऑयल डाल दीजिए। अशोक जी, एक कुछ मामले ऐसे आए हैं, ऐसा देखा गया है कि लोगों को परेशानी हुई है, जो नॉर्मल एक साल में सर्विसिंग की बात होती है वो ऑथराइज्ड वर्कशॉप में नहीं गए, कहीं भी इंजन दूसरे जगह करवा दिया और जो इंजन ऑयल डालने के बाद उनकी गाड़ियों में समस्याएं आने वाले दिनों में हो गई। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को खुद से क्या समझने की ज़रूरत है कि अपने गाड़ी का मैनुअल में देख के समझ लें या जहाँ सर्विस करवा रहे हैं वहाँ चेक कर लें? देखिए शक्ति जी, क्या होता है, अच्छा सवाल है आपका। पहले क्या होता था कि नॉर्मली, आज से मैं 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो जो इंजन ऑयल की जो क्वांटिटी थी ना वो एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन में होती थी, 2 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर, 4.5 लीटर, इस तरह से। आपके जो भी हाई टेक्नोलॉजी इंजन है ना उसमें ये क्वांटिटी एकदम स्पेसिफिक है, 3.1 लीटर, 4.2 लीटर, 3.8 लीटर, 2.9 लीटर, विद फिल्टर इतना, विदाउट फिल्टर इतना। तो ये स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ बड़े साइंटिफिक तरीके से उसका असेसमेंट किया जाता है और उसके बाद मैन्युफैक्चरर बताता है कि इसमें ये पर्टिकुलर क्वांटिटी लगनी चाहिए। लोगों की पहले की आदत थी क्या कि 2.5 लीटर का ऑयल है, कैपेसिटी है तो 3 लीटर का पैक ले आए, 2.5 लीटर डाल दिया और बीच में डिपस्टिक को निकाल के देखा, लगा कि कम है तो थोड़ा और ऊपर से डाल दिया। इससे बचें, क्योंकि जो डिपस्टिक होती है उसमें एक लो एंड अप मार्क, फुल मतलब लो एंड हाई का मार्क होता है। इसके बीच में कहीं भी अगर आपका ऑयल दिखा रहा है तो कृपया करके खुद निर्णय ना लें उसको ऊपर से टॉप अप करने का। आप वर्कशॉप में ले जाइए, देखिए कि ये कितना इंटरवल हो चुका है, कब चेंज हुआ है, ज़्यादा समय हो गया है तो ड्रेन करते समय भी पता चल जाता है इसमें से ऑयल कितना रिकवर हुआ। तो मेरा आज के इस संदर्भ में, आज के वीडियो में ये कहना है कि इंजन ऑयल जो है वो जो अप्रूव्ड ग्रेड है और जो अप्रूव्ड क्वांटिटी है उसका चयन करें और मेजर करके डालें, अंदाज से न डालें। और
बीच बीच में डिपस्टिक में अगर हाई और लो के बीच में थोड़ा लोअर साइड में है तो पैनिक हो करके ऑयल ना डाल दें ऊपर से, क्योंकि शक्ति जी, खासकर हमारे दर्शक ध्यान दें, जिस जिस गाड़ी में टर्बो चार्जर लगा रहता है, पेट्रोल गाड़ियों में भी लगा रहता है, डीजल गाड़ियों में तो ज्यादा लगा रहता है, अगर आपने अंदाज से इंजन ऑयल ज्यादा डाल दिया, आपको लगा कि कम है, ऊपर से डाल देते हैं, और वो मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफाइड क्वांटिटी को एक्सीड कर जाता है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके टर्बो चार्जर का जो अंदर में सील होता है, शाफ्ट सील होता है, वो लीक कर जाएगा और आपके इंजन में एयर इनटेक के द्वारा ऑयल जाने लगेगा। तो मेरा दर्शकों से ये सुझाव है, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक और वीडियो हम बनाएंगे कि इसका क्या दुष्प्रभाव है। जी जी। और बड़ा घातक होता है वो। जी जी। तो ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। तो डिपस्टिक के हिसाब से अगर वो हाई और लो के बीच में कहीं भी है तो कृपया करके खुद निर्णय ना लें ऊपर से अंदाज से ऑयल टॉपअप करने का। जी। उसका एक तरीका है, एग्जैक्ट क्वांटिटी जो मैन्युफैक्चरर द्वारा स्पेसिफाइड है, आपको तो डिपस्टिक से पता नहीं चल पाएगी, तो उसका तरीका यह है कि ऑयल को ड्रेन किया जाता है, मेजर किया जाता है कि कितना था। अगर आपको टॉपअप करना है, मान लीजिए गाड़ी 3000 किलोमीटर चली है, 10,000 तक का ऑयल चलता है, आपको लग रहा है कम है, तो उसका साइंटिफिक तरीका यह है कि ऑयल को ड्रेन करके मेजर करें कि इसमें से ऑयल रिकवर कितना हुआ, उस हिसाब से भले आप टॉपअप कर सकते हैं थ्योरेटिकली। पर आज के मैन्युफैक्चरर्स की जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस होती हैं कि अगर आपका इंजन ऑयल एक पर्टिकुलर लेवल से लो हो जाएगा, कोई भी कारण से लीक हो रहा हो, ऑयल कंज्यूम हो रहा हो, तो ऑयल लो लेवल वार्निंग लाइट आप जलेगी जी। तो उसके ऊपर ध्यान रखें, अगर जल रही है तो तुरंत जाकर के चेक कराएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, परंतु अपने से खुद निर्णय ना लें डिपस्टिक के मेजरमेंट के हिसाब से कि ऑयल ऊपर से अपने अंदाज से कुछ डाल दें, ये ना लें। टर्बो चार्ज इंजन में तो एकदम ना लें। जी अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम इस पर एक सीरीज चलाने वाले हैं इंजन ऑयल पे, और ये दर्शकों की मांग थी कि इंजन ऑयल को लेकर कई एक सवाल हमारे चैनल पर आए थे। हिट्स अप ऑटो पर आप ऐसे ही अपने सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।